पीएचई ऑफिस के बाहर। तो आइए चलिए जानते हैं जो पीएचई की डेली वेजर जो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे वो चीफ फैक्ट्री से आज मिलकर आई हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हें क्या कहना है चीफ फैक्ट्री का। तो आप अभी फिर चीफ फैक्ट्री से मिलकर आए तो क्या कहना है अब उनका? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ सभी मीडिया चैनल्स जिन्होंने इस डेली वेजर के मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने में मदद की है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारे न्यूज़पेपर्स हों, उन सभी का शुक्रिया। और साथ साथ डेली वेजर जो साथी हमारे जिन्होंने हमारा तन मन से साथ दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग थी। जैसा डिवकाम ने 4 मार्च को हमारे साथ वादा किया था कि मैं आपकी चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करवाऊंगा, तो आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद की। तो आज चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ लगभग आधा घंटा हमारी बातचीत हुई और हर एक मुद्दे पे डिटेल डिस्कशन हुई है। और कुछ चीजों के लिए वो भी हैरान हुए, जैसे हमने 70 महीने के पेंडिंग वेजेस का जब मुद्दा उठाया तो वो हैरान रह गए कि क्या इतनी वेजेस पेंडिंग है, शायद उनकी नॉलेज में नहीं होगी कि इतनी वेजेस इनकी पेंडिंग है। तो उन्होंने हमारी बात सुनी है, कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आई थी उनके ऊपर भी हमने बात की है। तो अगर कोर्ट वाले हो सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से साथ बैठेंगे और वे आउट देखेंगे कि आपका हम क्या कर सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि उनका फेस एक्सप्रेशन बताता है कि कुछ ना कुछ हमारे हित में आएगा। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी मीटिंग होनी थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू में है, उनकी शायद 2:20 पे उनकी मीटिंग थी, इसलिए वो आज नहीं मिल पाए। उन्होंने हमें कल का टाइम दिया है कि वो कल हमसे मिलेंगे। तो उनके साथ मीटिंग होने के बाद शायद हम पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि डेली वेजर को क्या मिल सकता है। हम यही उम्मीद करेंगे और आरजी साहब से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि पिछले 30 सालों से ये जो मसला लिंगरान होता आ रहा है, इसको जल्द से जल्द अब निपटा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जो डेली वेजर फेस कर रहा है, जिसमें उनको बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। बहुत सारे हमारे डेली वेजर साथी सुसाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक सुसाइड हुआ है। तो ताकि ये चीजें रुक सकें, और ये 30-30 साल से जो रेगुलाइजेशन की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और उम्मीद करते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह इलेक्शन भी आने वाले हैं, आपका कहना था कि बीजेपी सरकार के होते हुए आपको इतने टाइम से प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो अब आपको लगता है कि अब आने वाले इलेक्शन तक आपका ये जो मसला था वो हल हो जाएगा? मैम, ये तो सरकार के पक्ष में गेंद है कि सरकार कब करना चाहती है। हम तो यही करेंगे कि कल के बजाय सरकार आज ही करे, क्योंकि हमारा जो पिछले 30 सालों से शोषण हो रहा है, उस शोषण से हम लोगों को मुक्ति मिल सके। अब ये लोग किस तरीके से सोचते हैं, ये लोग कब करते हैं, ये इनके हाथ में है। हम ये लगातार कोशिश जारी रखे हुए और संघर्ष अभी भी जारी रहेगा जब तक कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तब तक हम लोग इसी ग्राउंड में लड़ते रहेंगे, प्रदर्शन होते रहेंगे। अगर हमें कहीं लगा कि सरकार हमारे साथ फिर एक बार धोखा करने की कोशिश में है, तो फिर से बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। अब ये सरकार को तय करना है कि 4 मार्च जैसे हालात दोबारा ना बने, और उसका एक ही हल है, उसके लिए डेली वेजर की रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार जल्द से जल्द अनाउंस करे। तो क्या लगता है फिर आपको, जिस तरह की आज आपकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि आपका मसला आने वाले दिनों में हल हो सकता है, दोबारा आपको प्रदर्शन ना करना पड़े? देखिए, जहां तक प्रदर्शन का सवाल है, हम पहले भी नहीं चाहते थे कि हम जम्मू का पानी बंद करें और जम्मू की सड़कों के ऊपर लोगों जाम लगा के लोगों को तंग किया जाए। ये हमारा मकसद नहीं था। लेकिन कुछ सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, उनकी नालायकी की वजह से हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता था। और जैसे कि आपने 4 तारीख को देखा कि कंपनी वाग बंद हुआ, 11 घंटे कंपनी वाग बंद रहा, मींस की जम्मू की जो सिटी की आधी सप्लाई है वो बंद रही। तो उसमें क्या है कि हमें भी बहुत दुख है कि उसमें हॉस्पिटल भी आते थे। लेकिन आज जो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी जो बात की हुई है, एक बहुत फ्रूटफुल एक समझ लो कि मैनर के साथ हुई है, और हमें पूरी उम्मीद जागी है कि जिस तरह से उन्होंने हमारी बातें सुनी, जिस तरह से हमारा जो मेमोरेंडम था जो हमने पेश किया वो देखा गया, उन्होंने एक एक पेज खोल के उसको मेमोरेंडम को उन्होंने देखा, और हमें ऐसा लगा कि शायद ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब है हमारे मसले में ये कुछ हमारे लिए कुछ हल करेंगे। और उन्होंने बोला कि हमारे जो अभी इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आए हुए हैं तो उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो उन्होंने उसको मार्क करके, तो हमारे काबरा साहब जो कमिश्नर हैं उनको उन्होंने मार्क किया है, तो जल्द ही कल का टाइम भी उन्होंने दिया है। अब ये मीटिंगों का दौर जो है ये शुरू हो चुका है।
और मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर हैं मैं उनको चाहता हूं कि एक उम्मीद की किरण जागी है और हमें साथ होके चलना है। और ये गवर्नमेंट के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक टाइम है कि अगर हम हार गए तो फिर ये मसला हल होने वाला नहीं है। मैं कश्मीर के भी डेली वेजर और जम्मू के भी जितने डेली वेजर हैं मैं कहता हूं एकजुट होके और इस मसले को जो हम आगे ले जाएं और ये मतलब और अभी आने वाले टाइम में देखिए कि अब इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो इनका भी यही कहना है कि उम्मीद की किरण जो इन्हें आज नजर आई है और अभी जैसे इलेक्शन कमिश्नर अभी बिजी है मीटिंग के चलते हुए, तो इनका यही कहना है कि हमें लगता है कि अब हमारा जो ये मसला है वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो हम भी यही अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो इनका मसला है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इनको दोबारा सड़कों पर अपना प्रदर्शन ना करना पड़े।